पुतिन के डिनर में राहुल की नो एंट्री पर बवाल। पुतिन की डिनर टेबल पर थरूर को देखकर भड़के राहुल। कांग्रेस ने पूछे सवाल, राहुल का झूठ उजागर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे ही भारत आए, विदेशों में बैठे विरोधी तो घबराए ही घबराए, लेकिन भारत के विपक्षी दल भी चिल्लाते नजर आए। खासकर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब क्यों ये पुतिन के दौरे पर बवाल करने पर उतर आए? मोदी सरकार पर क्यों ये गंभीर आरोप लगाते नजर आए, बताते हैं। हुआ यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में रात का डिनर आयोजित किया गया था, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित करने के बजाय कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर को बुलाया गया। बस यही से कहानी खराब हो गई। राहुल गांधी जो पार्टी में अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं, सर्वोसर्वा अपने आप को मानते हैं, उन्हें तवज्जो नहीं दी गई। जिन्हें पार्टी में आजकल राहुल गांधी कुछ नहीं मानते, उन्हें न्योता भेज दिया गया। तो जाहिर सी बात है, बुरा तो लगेगा ही लगेगा। बस इसी बात पर राहुल से लेकर खड़गे तक पूरी कांग्रेसी फौज भड़क उठी और बवाल काटना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने छूटते ही कहा, विदेशी मेहमानों से मिलवाने की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन अब मोदी सरकार उन्हें यह मौका नहीं देती है। लेकिन अब मोदी सरकार ये कह देती है कि एलओपी से ना मिले। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। कांग्रेसी जब तक इतना डिस्टर्ब नहीं हुए थे, जब तक सिर्फ राहुल गांधी को इनविटेशन का पता था, लेकिन जैसे ही थरूर के बुलावे की बात सामने आई, कांग्रेसियों ने घर से बाहर तक मीडिया को बुलाकर माहौल बनाया, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर आरोप लगाया। पवन खेड़ा से लेकर राजीव शुक्ला तक जमकर भड़कते हुए नजर आए। हैरानी की बात है कि जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर रहे हैं। सब, हर सांसद हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, मुझे लगता है कि सबकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है। जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें भी समझना चाहिए कि क्यों खेल हो रहा है और कौन ये खेल कर रहा है। हमें उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, अपनी अपनी अंतरात्मा है। बहुत ही विचित्र बात है कि नेता विपक्ष को का वक्त नहीं रखा पुतिन के साथ, जबकि परंपरा रही है। परंपरा को सबने निभाया, सारे प्रधानमंत्रियों ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तक ने निभाया कि जब विदेशी अतिथि आते थे तो मिलवाते थे सोनिया जी से, जब वो नेता विपक्ष थी या जो भी नेता विपक्ष होता था। इन्होंने बिल्कुल एकदम मनमोहन सिंह जी ने जारी रखा, लेकिन इन्होंने आके उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इन परंपराओं को, संसदीय परंपराओं को ध्वस्त नहीं करना चाहिए। अब समझिए, क्या वाकई में विदेशी मेहमान आते हैं तो राहुल गांधी या विपक्ष के किसी नेता को नहीं बुलाया जाता है? क्या मोदी सरकार वाकई में ऐसा कर रही है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेसियों के आरोपों को न सिर्फ सिरे से नकार दिया गया, बल्कि सबूत दिखाकर बता दिया गया कब कब राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर विदेशी मेहमानों से मिले हैं। बाकायदा सरकार ने उन्हें बुलाया है। एलओपी बनने के बाद कितने विदेशी मेहमानों से मिले राहुल? जून 2024 में राहुल गांधी कम से कम 4 विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिले। 10 जून 2024 राहुल ने उस वक्त की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने पर उनसे मुलाकात की। अगस्त 2024 वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिंग से राहुल मिले। 21 अगस्त 2024 को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भी राहुल ने मुलाकात की थी। 16 सितंबर 2025 को भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद राम गुलाम से भी राहुल गांधी मिले। 8 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से भी राहुल गांधी की मुलाकात हुई। 19 मार्च 2025 को नॉर्वे के विदेश मंत्री स्पेन बार्थ ईडे से भी राहुल गांधी मिले थे। तो ये वो विदेशी मेहमान हैं जो राहुल गांधी के एलओपी बनने के बाद भारत आए तो राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। बाकायदा सरकार ने
उनकी मुलाकात करवाई। यानी कि सरकार ने मुलाकात तो करवाई, यहां पर राहुल गांधी का झूठ भी देखिए। कह रहे हैं कि मोदी सरकार विदेशी मेहमानों से यह कह देती है कि एलओपी से ना मिले। अगर सरकार की तरफ से ऐसा कहा जाता तो शायद इतने सारे विदेशी मेहमानों से राहुल गांधी अब तक ना मिल पाते। बस जोश जोश में राहुल गांधी आरोप लगाने बैठ गए, आरोप गढ़ दे रहे हैं। खैर, सरकार इस मामले पर कैसे चुप बैठ जाती? सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के बयान पर मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है किसी भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल से ये सरकार नहीं बल्कि वो प्रतिनिधिमंडल खुद तय करता है कि वो सरकारी नेताओं के अलावा किन लोगों से मिलना चाहता है, यानी किसे बुलाना है और किससे मिलना है। यह फैसला उस विदेशी डेलीगेशन का होता है, ना कि भारत सरकार का। इतना ही नहीं, राज्यसभा के सांसद और पूर्व राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी क्लियर कर दिया कि राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया गया। इसके पीछे का असली कारण क्या है, वर्धन श्रृंगला ने साफ साफ सटीक शब्दों में विरोधी कांग्रेसियों को आईना दिखाते हुए कहा, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि वो विपक्ष के नेता से मिलें। ये सब कुछ विदेशी मेहमान के पास कितना समय है उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस संबंध में कोई लिखित प्रोटोकॉल नहीं है। हाँ, कई बार विपक्ष के नेताओं से विदेशी मेहमान मिलते भी हैं। तो पुतिन भारत आए, भारत रूस के बीच कई अहम समझौते हुए, भारत की ताकत बढ़ी, विदेशों में डंका बजा, क्योंकि ऐसे वक्त पर पुतिन भारत में एंट्री कर रहे थे जब ट्रंप के साथ तमाम देश भारत को आंख दिखाने में लगे हुए थे या दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि रूस से भारत तेल व्यापार तोड़ दे, ट्रंप ने भारत पर टैरिफ भी लगाया, दमकर दबाव बनाया, लेकिन भारत रूस के और रूस भारत के साथ खड़ा रहा। यह उपलब्धि और भारत की तरक्की कांग्रेसियों को दिखाई नहीं दे रही। इस बात पर चर्चा करने के बजाय रात्रि भोज में क्यों नहीं बुलाया गया, इसी पर ढोल बजा रहे हैं, जमकर माहौल बना रहे हैं। खैर, ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों राहुल गांधी को आमंत्रित नहीं किया गया था। अब चलिए ये भी जान लीजिए कि क्यों राहुल गांधी की जगह शशि थरूर को पुतिन के साथ डिनर टेबल पर जगह दी गई। शशि थरूर को निमंत्रण का आधिकारिक कारण, थरूर को पुतिन के डिनर में बुलाने का मुख्य आधार उनकी संसदीय भूमिका रही। थरूर विदेशी मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। राजकीय रात्रि भोज के प्रोटोकॉल में यह सामान्य प्रक्रिया है। विदेश नीति, रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संसदीय समितियों के प्रमुखों को बुलाते हैं। रूस के साथ भारत के रणनीतिक और रक्षा संबंध सबसे अहम है। थरूर विदेश नीति के विशेषज्ञ तौर पर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और करते आए हैं। शशि थरूर को बुलाया जाना एक प्रोटोकॉल आधारित संस्थागत फैसला है जो विदेश नीति में उनकी विशेषज्ञता और भूमिका को दिखाता है। खुद ये बात शशि थरूर ने खुद आकर सामने कही है। There was a time when the chairman of the External Affairs Committee was routinely invited. That practice seems to have been stopped for some years. It has been resumed, I think, because I've been invited, yes. तो विवाद की असली वजह सिर्फ राहुल गांधी का ना बुलाना नहीं है, बल्कि यह भी हो सकता है कि शशि थरूर को क्यों बुलाया गया। शशि थरूर को ऐसे वक्त पर पीएम मोदी ने बुलाया जब कांग्रेस में ही उनका विवाद चल रहा है। शशि थरूर कांग्रेसियों के लिए, खासकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए गले की हड्डी बन गए। ना उगले जा रहे हैं ना निगले जा रहे हैं। समय समय पर कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन कांग्रेसी जो है उन पर एक्शन नहीं ले पा रहे। एक्शन लेंगे तो खुद गर्द में चले जाएंगे। खुलकर शशि थरूर मोदी सरकार के राग भी गा रहे हैं और मोदी सरकार भी शशि थरूर को पूरी तवज्जो दे रही है। आपने देखा होगा, मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए तमाम नेताओं को विदेश भेजा। अलग अलग देशों की अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन चौंकाने वाला नाम सिर्फ और सिर्फ एक था, वो थे शशि थरूर। उनकी विदेश नीति की विशेषज्ञता और संयुक्त राष्ट्र में उनके पहले के अनुभव को देखते हुए उनका नाम चुना गया और उन्हें अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भेजा गया। तभी से कांग्रेस से तिलमिलाए हुए हैं और अब पुतिन से मिलने का खास मौका था। राहुल गांधी शायद तैयारी में लगे हुए थे कि उन्हें बुलाया जाएगा, वो पुतिन से मिलेंगे, लेकिन उनकी जगह शशि थरूर को डिनर में जगह दे दी गई। यही बात कांग्रेस को हजम नहीं हो पाई और कांग्रेसी लगातार भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, सरकार को कहा कि पहले ही मना कर दिया जाता है कि एलओपी से ना मिलो। हालांकि सरकार की तरफ से बयान आया, उसमें साफ हो गया कि ऐसा कोई इरादा या मकसद नहीं था कि राहुल गांधी को ना बुलाया जाए, बल्कि प्रोटोकॉल के तहत चाहे जो भी विदेशी मेहमान जिससे मिलने के लिए कहता है, उसके पास जितना समय होता है उसके आधार पर ही नेताओं से मुलाकात होती है। यही राहुल गांधी का झूठ बेनकाब किया। फिलहाल राहुल गांधी जिस तरीके से माहौल बना रहे हैं पुतिन को लेकर, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें।